आरक्षण हटाओ आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही सोशल मीडिया पर एक पेज बना, सपोर्ट पेज बना और फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस ने बल का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटा दिया और अब गली गलियारों से लेकर सोशल मीडिया में इसकी चर्चा तेज हो गई है। कई लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन की मांगे है क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आरक्षण हटाने की मांग की जा रही है या फिर रिफॉर्म करने की बात की जा रही है? आइए जानते हैं, क्योंकि एक समय यह जब पेज बना था तो इसका नाम कुछ और था, आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात की गई थी, लेकिन अब रिफॉर्म की बात की जाने लगी है। तो सोशल मीडिया पर इस समय एक आंदोलन, यह जो भूचाल ला रहा था, इसका नाम है RHA यानी रिफॉर्म्स आंदोलन, यानी कि रिजर्वेशन रिफॉर्म्स आंदोलन। इंस्टाग्राम पर इसके 5.7 मिलियन फॉलोअर्स भी हो चुके हैं और लगभग 663 से ज्यादा इसकी पोस्ट भी हो चुकी है। पहले इस आंदोलन का नाम जो था वह आरक्षण हटाओ आंदोलन था, यानी कि पहले भैया दूसरा नाम रखा गया, लेकिन अब जो नाम रख दिया गया है ये RHN की रिफॉर्म्स आंदोलन कर दिया गया है। इनका कहना है कि मतलब इसको अभी समझ में आ गया है कि आरक्षण हटाना बस की बात भैया है ही नहीं, इसलिए आरक्षण हटाओ से भैया इन्होंने अपना नाम बदला और इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन रिफॉर्म्स पर आ गए। बड़े बड़े सत्ताधारी जो थे, बड़े बड़े सरकारें यहाँ पर निकल गई पर आरक्षण को हटा नहीं पाई। और अब भाई साहब ये आंदोलन थोड़ा सा तेजी पकड़ा हुआ है। लेकिन आइए बात करते हैं कि अब यह आंदोलन बीबीसी तक कैसे पहुंचा। बीबीसी ने वह सवाल उठाया कि रिमूव रिजर्वेशन मूवमेंट हैज द डिबेट ऑन द रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड अगेन, यानी कि है क्या क्या आरक्षण व्यवस्था पर बहस फिर से शुरू हो गई है। अब ये सवाल है कि आखिर इस आंदोलन की मांगे क्या हैं। इस आंदोलन ने भैया 8 मांगे रखी है, जिसमें से लेकर सरकार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पहली जानकारी के मुताबिक ये आंदोलन कहता है कि बैक्ड बाय सिटीजंस, डिक्लेयर्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, डिवाइन बाय मेरिट। आखिर कहने का मतलब ये है कि यानी हम आरक्षण की जो राजनीति है उससे सताए गए जो है लोग हैं, हम योग्यता की बात करते हैं। इनकी 8 मांगे जो है वह भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी होने लगी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का जमाना है। प्रधानमंत्री तक रील बना रहे हैं, रील के माध्यम से जैसे पिछला वाला आंदोलन तेजी पकड़ा उसी प्रकार से यह आंदोलन भी तेजी पकड़ने लगा है। तो आखिर इनकी जो 8 मांगे इन्होंने रखी है, उन मांगों को पहले बताता हूं और फिर दोनों पक्षों को बताता हूं कि क्या इसके पक्ष में लोग सोचते हैं और क्या इसके विपक्ष में लोग सोचते हैं। तो जो पहली इनकी मांग है वो आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए और जातिगत ना किया जाए, इनकी ये पहली मांग है। जो दूसरी मांग इनकी है यूजीसी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बात भी इन लोगों ने की हुई है। बात करें इनकी तीसरी मांग की तो SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से रोका जाए। चौथी, जनरल कैटेगरी के लिए भी समान आयोग बनाया जाए। ऐसी इन्होंने 4 मांग ये की। पांचवी मांग की बात करें तो इन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म किया जाना चाहिए। और कई मांगे भी हैं जो सीधे मोदी सरकार को घेरती हैं। इनका एक ही नारा है कि पाते हैं सम्मान तपोबल से। जी हाँ, इनका एक नारा है कि पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर शुरू जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इस पंक्तियों के माध्यम से इस आंदोलन को ये लोग आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब इस आंदोलन के 2 पहलू हैं जिसको हमने आपको बताने की बात कही। एक तरफा लाखों युवा है जो कह रहे हैं कि हम 90 नंबर लाकर फेल हो जाते हैं। जैसे अभी यूपीटीटी का रिजल्ट आया, सीटेट का रिजल्ट आया, इसमें 82 नंबर ओबीसी की कैटेगरी के लिए रखा गया और 90 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया। तो बहुत सारी युवा वर्ग है जो कहता है कि भैया हम तो फेल हो जाते हैं, और कोई 40 नंबर लेकर पास हो जाता है। जैसे SC/ST के लिए कई परीक्षाओं में कम नंबर्स की व्यवस्था की गई है, उस प्रकार से इन लोगों ने उसकी बात कही। तो क्या हमारे साथ अन्याय है? योग्यता को मौका नहीं मिलना चाहिए? इसलिए यह आंदोलन 5.7 मिलियन लोगों तक पहुंच जा चुका है। और यहीं पर दूसरी तरफ एक दूसरा बड़ा वर्ग है जो यह कह रहा है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, कि इसको प्रतिनिधित्व है कि भैया हजारों साल के शोषण के खिलाफ एक व्यवस्था है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है बल्कि मजबूत करने की और इसको मजबूत करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर यह है कि सरकार इन 8 मांगों को क्या सुनेगी? क्या यूजीसी आरक्षण व्यवस्था में कोई रिफॉर्म होगा या यह जो आंदोलन है सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा?
फिलहाल जो है इस पर कई बड़ी न्यूज एजेंसियां हों या फिर जैसे न्यूज पिन जैसे बड़े चैनल हों, इस पर वीडियो बनाना भी शुरू कर दिए हैं। और यह मुद्दा जो है नेशनल चैनल पर भी आने लगा है और धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बनता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए या फिर आरक्षण में सुधार होना चाहिए? आर्थिक आधार पर होना चाहिए या फिर जातिगत आधार पर होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे थे दैनिक वार्ता डिजिटल।